हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है गर्भवती परी की जादुई पेड़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। परी राज्य में सुहानी नाम की एक परी रहती थी। वो बहुत ही अच्छी परी थी। सबके साथ उसका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। लेकिन सुहानी परी को हमेशा से पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। वो चोरी चुपके से पृथ्वी लोक पर आया करती थी। उस परी लोक में एक नियम था कि कोई भी परी लोक से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन सुहानी परी नियम का उल्लंघन करती है क्योंकि उसे पृथ्वी पर घूमना बहुत ज्यादा पसंद था। ये सब कुछ रानी परी को नहीं पता होती थी। वो चुपके से पृथ्वी पर जाती थी और लौट आती थी। एक दिन पहले की तरह सुहानी पृथ्वी लोक पर घूमने गई, लेकिन आते आते रात हो गई। तभी उसे रानी परी पकड़ लेती है और समझ जाती है कि वो नियम तोड़ के परी लोक से बाहर जाती थी। और वो सुहानी परी से बोलती है, सुहानी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम लोग परी लोक में रहते हैं और हमारे कुछ रूल्स है जिनको मानना पड़ेगा, लेकिन तुमने इस नियम को कई बार तोड़ा है और इसीलिए मैं तुम्हें अब इस परी राज्य में नहीं रख सकती। तुम्हें बहुत शौक है ना पृथ्वी पर घूमने का, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी शक्ति लेकर एक मामूली इंसान बनाकर पृथ्वी लोक पर भेज देती हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए रानी परी, मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूँगी। सुहानी बहुत रोती है, लेकिन रानी परी का फैसला नहीं बदलती। इतना कहने के बाद सुहानी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि पृथ्वी लोक पर वो आ गई है। और वो जब होश में आती है तो उसे बहुत भूख लगती है। वो वहाँ लोगों के पास खाना मांगती है पर कोई उसे खाना नहीं देता है। तभी उसे दिखाई देता है एक पानी पूरी वाला है। वो उसके पास जाती है और बोलती है, भैया, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, क्यों नहीं, बैठिए आप, मैं आपको पानी पूरी खिलाती हूँ। लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो सामने देखो, मैं यहाँ पर कोई आश्रम खोल के नहीं रखा है कि जो आएगा वो खाकर जाएगा। चलो, मेरे पास कोई फ्री का खाना नहीं है। सुहानी भूखे ही चलती रहती है। तभी आकाश नाम का एक लड़का सुहानी को देखता है। अरे, ये लड़की कौन है? ये इतना बीमार क्यों लग रही है? जाके पूछती हूँ, आखिर क्या बात है? आकाश सुहानी को देखकर उस पर तरस खाता है और उसके पास आकर पूछती है, अरे आप कौन हो और यहाँ पर ऐसे क्यों घूम रही हो? इससे पहले सुहानी कुछ बोलती, सुहानी बेहोश हो जाती है। ये देखकर आकाश उसे अपने साथ अपने घर पर ले आती है और डॉक्टर दिखाता है। कुछ देर बाद सुहानी को होश आती है। सुहानी की होश आने के बाद अपने आप को एक अनजान घर में देखकर सुहानी चौंक जाती है कि वो किसके घर पर है। आप घबराइए मत, आप मेरे घर पर है। आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको घर पर ले आया हूँ और डॉक्टर भी दिखा दिया है। आप कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, पर आप जाएंगे कहाँ? पहले थोड़ा सा आराम कर लीजिए और आप बताइए कि आपको जाना कहाँ है। मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप जाएंगे कहाँ? मुझे नहीं पता, मैंने खाना भी नहीं खाया है। अगर आपके पास कोई नहीं है और जाने के लिए जगह भी नहीं है तो आप यहाँ पर रह सकते हो। घबराइए मत, मेरे माँ चाचा के घर पर घूमने गई है, वो आ जाएगी। आप मत घबराइए, आप यहाँ पर रहिए। ऐसे ही वो दोनों रहने लगते हैं। सुहानी घर का सारा काम करती है। आकाश को धीरे धीरे सुहानी से प्यार हो जाता है और सुहानी भी आकाश को पसंद करने लगता है। एक दिन आकाश सुहानी को बोलता है, सुहानी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सुहानी खुश हो जाती है क्योंकि वो भी आकाश से प्यार करना शुरू करती है। कुछ दिन बाद आकाश की माँ घूम के वापस आ जाती है और आकाश अपने माँ को सब कुछ बता देती है।
आकाश की माँ ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होती है, क्योंकि वो आकाश की शादी किसी अमीर लड़की के साथ करवाना चाहती थी दहेज लेके। लेकिन आकाश के आगे उसकी नहीं चलती। आकाश की खुशी के आगे उनको झुकना पड़ता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आकाश की माँ सुहानी से बिल्कुल ही अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वो सुहानी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, घर का सारा काम करवाती थी और बात बात पर बहुत बुरी तरीके से डांटती थी। सुहानी, ये तूने क्या? मैंने तुझे कहा था कि अच्छे से दाल पकाना, लेकिन तुझे थोड़ी सी दाल पकाना भी नहीं आता। ये कैसा खाना बनाई है? ये कोई कैसे खा सकती है? जल्दी से जाकर फिर से खाना बनाकर लेकर आ। सुहानी रोते हुए वापस से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। उसका हर दिन ऐसे ही काम करते हुए जाता है। आकाश घर पर नहीं होता था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। कुछ दिन के बाद सुहानी गर्भवती हो जाती है। सुनिए आकाश जी, आप पिता बनने वाले हैं। मैं गर्भवती हूँ। आकाश ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो जाके अपनी माँ को बुलाती है। अरे माँ, सुनो, तुम दादी बनने वाली हो, मैं पिता बनने वाला हूँ। आकाश की माँ ये खबर सुन के भी खुश नहीं होती है। वो सोचती थी कि किसी भी तरह सुहानी को भगा के उसके बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे। लेकिन उसकी गर्भवती होने के बाद से वो ज्यादा ही दुखी हो जाती है और इसके बाद सुहानी पर और ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देती है। इस हालत में भी सुहानी से घर का सारा काम करवाती थी और वो बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। सारा काम करने के बाद वो घर के पीछे एक पेड़ थी, उस पेड़ के पास बैठ के रोती थी और उस पेड़ से बातें किया करती थी। सुनो पेड़, मुझे नहीं पता था कि पृथ्वी लोक पर इंसान ऐसे भी होते हैं। मेरे पति मुझे कितना प्यार करता है, लेकिन मेरे सास, मैं जितने भी अच्छे काम क्यों न करूं, वो कोई न कोई गलती निकल ही लेते हैं। मुझे और अच्छा नहीं लगता। इस हालत में भी मैं इतना काम करते हुए बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। ऐसा कह के सुहानी रो रही थी। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। आवाज सुन के सुहानी चौंक जाती है। घबराओ मत सुहानी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने मेरा बहुत अच्छा से देखभाल किया है। बहुत सालों से मुझसे कोई बात नहीं करता था। तुम ही हो जिसने दोस्त समझे मुझसे बात की। मुझे तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उस पत्ते से तुम जो भी बोलोगे वो सारा काम खुद ही कर देगी। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। सुहानी ऐसा ही करती है। उस पेड़ से एक पत्ता लेकर जाती है और उस पत्ते को बोलकर घर का सारा काम एक ही मिनट में कर डालती है। ऐसे ही दिन जा रहे थे और कुछ दिनों में सुहानी माँ बन जाती है। सुहानी के बच्चे को देखकर सुहानी की सास को बहुत ज्यादा माया और आदर आता है और वो सुहानी से अच्छी तरह बात करने लगती है, क्योंकि उसने उसे दादी बना दिया था। और सुहानी उस पेड़ की मदद से घर का सारा काम कर लेती थी आराम से और उस पेड़ से दोस्त की तरह बात भी करते थे। ऐसे ही सुहानी जादुई उस पेड़ की मदद से पृथ्वी लोक पर आराम से रहने लगती है।